बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस ही होंगे। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल को की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स आती हैं और जितने भी आपके GDBs आते हैं उनका टाइम के साथ सॉल्यूशंस हासिल करने के लिए आपकी जो क्वेश्चंस फाइल होती हैं यानी जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से LMS पे प्रोवाइड की जाती हैं वो क्वेश्चन फाइल काइंडली जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन फाइल जैसे ही आएँ किसी भी असाइनमेंट्स की या GDB की तो उसी वक्त वो क्वेश्चन फाइल पूरी की पूरी या फिर GDB की वो जो क्वेश्चन है उसकी पिक्चर लेकर वो हमारी वेबसाइट जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है वहाँ जाकर होम पेज पे आपको एक मेन्यू मिल जाएगा। उस मेन्यू के अंदर आपको एक अपलोड की ऑप्शन मिलेगी। अपलोड में जाके आप जो है वो अपनी पिक्चर, अपनी वीडियो, अपनी ऑडियो या अपनी वो जो असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल है वो काइंडली अपलोड कर दिया करें। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही आप टाइम से जैसी असाइनमेंट आती है या GDB आता है जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो वहां से आपकी क्वेश्चन फाइल देख लेंगे और देखने के बाद वो जल्दी से जल्दी आपके लिए सॉल्यूशन फाइल रेडी कर सकेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के लेक्चर नंबर 19 में। दोस्तों इसके अंदर हम फाइल हैंडलिंग कर रहे थे। अभी प्रीवियस लेक्चर 18 में भी हमने फाइल हैंडलिंग की थी जिसके अंदर हमने जो है सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स पढ़ी थी। अब सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल क्या चीज़ होती है? दोस्तों सिक्वेंशियल ये होती है, मान लो ये आपके पास कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि इस रिकॉर्ड को रीड करो। तो आप क्या करते हो, आप पहली लाइन रीड करते हो, फिर दूसरी लाइन रीड करते हो, फिर तीसरी लाइन रीड करते हो, फिर चौथी, इस तरह आप टूसन करते 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 आप लास्ट तक जाते हो। तो ये जो आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो ना, यानी ये जो आप एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, यानी फर्स्ट से आपने स्टार्ट किया और स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 लाइन आपने करके जो है रीड की, यानी एक सीक्वेंस के साथ, इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। ठीक है, तो यहाँ अगर फर्ज करें इसी तरह आपने पहली लाइन राइट की, फिर दूसरी लाइन राइट की, फिर तीसरी, इस तरह राइट करते करते आप आखिर पे गए तो इसे हम कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। इसके अंदर राइटिंग एंड रीडिंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सो ये दोनों चीज़ें हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर रिव्यू के अंदर हमने अच्छे से देख ली थी। आज हमने देख लिया रैंडम एक्सेस फाइल। रैंडम एक्सेस फाइल क्या होती है दोस्तों, इसको देख लें। रैंडम एक्सेस फाइल होती है, मान लो ये आपके पास एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के अंदर आप चाहते हो कि मुझे ना शुरू से जो है पहली लाइन नहीं रीड करनी, दूसरी भी रीड नहीं करनी, तीसरी भी रीड नहीं करनी, मुझे डायरेक्ट जो है लाइन नंबर 5 रीड करनी है। तो दोस्तों ये होता है रैंडम एक्सेस कि आपने पहली 4 लाइन डायरेक्ट स्किप की और डायरेक्ट आप जो है वो पोजीशन नंबर 5 पे आ गए। तो ये होता है रैंडमली। ठीक है, तो सिक्वेंशियल एक सीक्वेंस के साथ यानी शुरू से लेकर एंड तक सारा रीड एंड राइट करना, जबकि रैंडम एक्सेस फाइल ये होती हैं कि टॉप से बीच में से पोजीशन को स्किप करते हुए रीड एंड राइट करना चीज़ को, इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस फाइल। तो चलें दोस्तों इसको सीखते हैं। इस पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने सिखाई हुई है, वो ये है रैंडम फाइल एक्सेस, जिसके अंदर उन्होंने आपको बताया कि रीडिंग कैसे करते हैं एंड राइटिंग कैसे करते हैं। और उसके बाद कुछ सैम्पल प्रोग्राम है जो कि प्रैक्टिस के तौर पर आपको दिए गए हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको इस आज के लेक्चर के अंदर रीडिंग जो है एंड राइटिंग जो है वो रैंडमली कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने, आपको पता नहीं, अब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं तो सबसे पहले आपने ये F स्ट्रीम वाली हेडर फाइल जो है इंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों आपने अगर फाइल में रैंडम रीडिंग करनी हो, रैंडम रीडिंग करनी हो दोस्तों, उसके लिए हम 2 फंक्शन यूज़ करते हैं। कौन कौन से? एक seekg और दूसरा टेलg। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन होते हैं किसके लिए? रैंडम रीडिंग करने के लिए, फाइल को रैंडमली रीड करने के लिए ये 2 फंक्शन आप यूज़ करते हो। अब इन दोनों फंक्शन का क्या मतलब वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके बाद दोस्तों अगर आपने रैंडम राइट करनी हो फाइल, रैंडम राइटिंग WRITING राइटिंग करनी हो तो दोस्तों उसके लिए भी हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक seekp और एक टेलp। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है ये बता देता हूँ आपको। दोस्तों जो seekg है ना, इससे क्या होता है, इससे हम अपनी किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे गो करते हैं, मूव करते हैं, यानी गो टू स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, और ये टेलg क्या करता है? ये टेलg हमें क्या बताता है? रिटर्न करंट पोजीशन वैल्यू इन लॉन्ग टाइप। यानी ये हमें क्या करता है, ये टेलg ना, हम जब भी लिखते हैं ना टेलg, तो ये हमें जो भी फाइल के अंदर मेरा पॉइंटर जिस जगह पे खड़ा है, यानी
हम जो है जैसे सेक जी की मैंने आपको बताया कि हम इसके साथ किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करते हैं। स्पेसिफिक पोजीशन पे जाकर दोस्तों उस पोजीशन पे खड़ा कौन होता है, पॉइंटर। हमारे पास ना एक फाइल के अंदर एक पॉइंटर होता है जो हमें ये बताता है कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। तो उस पॉइंटर को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करने के लिए हम सेक जी यूज़ करते हैं रीडिंग के दौरान, और उस करंट पॉइंटर की पोजीशन फाइंड करने के लिए कि वो पॉइंटर इस वक्त कहाँ खड़ा है रीडिंग मोड के अंदर, तो उसके लिए हम टेल जी मेथड का बिल्ट इन फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमें वैल्यू रिटर्न करता है ना वो लॉन्ग टाइप के अंदर होती है। लॉन्ग दोस्तों एक इंटीजर टाइप है जिसमें आप ऐसे समझ लें इंट से बड़ी वैल्यू होती है इसमें, यानी इंट से अगर लंबी वैल्यू हमें स्टोर करनी है तो उसके लिए हम लॉन्ग टाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी तरह राइटिंग मोड, तो राइटिंग मोड के लिए भी दोस्तों अगर आपने गो टू स्पेसिफिक पोजीशन में मूव करना हो, गो टू स्पेसिफिक पोजीशन, तो उसके लिए हम सेक पी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने करंट पोजीशन फाइंड करनी है तो रिटर्न करंट पोजीशन वैल्यू इन लॉन्ग टाइप इन राइटिंग मोड। तो राइटिंग मोड के अंदर जो है वो अगर हमने करंट पोजीशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम टेल पी का इस्तेमाल करते हैं। सो चलें, ये आपने दो राइटिंग और रीडिंग है दो जो फंक्शन थे बिल्ट इन वो आपने अच्छे से देख लिया। चलें, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमने राइटिंग करनी है। सबसे पहले क्या करना है, राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी राइटिंग रैंडम राइटिंग इन फाइल। तो फाइल में राइटिंग करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमने बनाया एफ स्ट्रीम मेरा ऑब्जेक्ट है, डाटा है फाइल के लिए जो क्या किस लिए यूज़ होती है, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों कामों के लिए यूज़ होती है। उसके बाद मैंने लिख दिया माई फाइल, ये मेरा वेरिएबल है जिसके साथ मैं अपनी फाइल को एक्सेस करूँगा। अब मैंने क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन करना है। तो मैंने कहा माई फाइल डॉट ओपन, किस नाम से ओपन करना है, मैंने टेस्ट डॉट txt टेक्स्ट नाम से ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों चूंकि ये एफ स्ट्रीम ने यूज़ किया, जब हम एफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं तो फिर जब फाइल को ओपन करें तो फिर साथ ये भी बताते हैं कॉमा लगा के कि आपने फाइल को राइट मोड के लिए ओपन करना है या रीड मोड के लिए। तो मैंने कहा iOS, अगर दोस्तों आपने राइटिंग मोड के लिए ओपन करना तो iOS आउट लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, आउट। चलें, इतना कर दिया तो ये आपकी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल को ओपन करने के बाद उस फाइल में कुछ टेक्स्ट भी तो पहले से होना चाहिए ना, पहले से कुछ टेक्स्ट होगा तो उसमें आप रैंडमली जो है फिर किसी स्पेसिफिक पोजीशन में अपना कोई नया टेक्स्ट ऐड करेंगे ना। सो पहले से हम क्या टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं दोस्तों माई फाइल, और उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है डॉट राइट के नाम से, डॉट राइट। अब इस डॉट राइट फंक्शन के अंदर दोस्तों हम अब अपने टेक्स्ट बताते हैं जिसको हमने राइट करना है। तो लेट्स से मैंने लिख दिया इट, मैंने क्या दिया, इट इज आ टेस्ट फाइल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लगाते हैं कॉमा, और कॉमे के बाद ये जितने आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखे हैं ये भी बताते हैं कि ये आपने कितने कैरेक्टर जो है फाइल में एंटर करने लगे। तो आप गिन लो कितने कैरेक्टर आपने एंटर किए हैं, 1 2 3, ये स्पेस भी इंक्लूड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बनते हैं। 1 मिनट बाद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के दोस्तों आप डॉट राइट मोड के अंदर, डॉट राइट फंक्शन के अंदर ये भी बताते हैं कि आपने कितने जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो फाइल के अंदर राइट किए हैं। सो मैंने 18 किए हैं तो मैंने कॉमा 18 लिख दिया। चलें, इतना हो गया। नेक्स्ट दोस्तों अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने रैंडम फाइल में कोई नया टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी करंट पोजीशन फाइंड करनी है, यानी आपने करंट पोजीशन मालूम करनी है कि आपका पॉइंटर इस वक्त कहाँ खड़ा है। तो उसको मालूम करने के लिए आप एक लॉन्ग टाइप के साथ एक पोज नाम से एक बना लोगे, यहाँ पोजीशन नाम से आपने वेरिएबल बना लिया और आपने इसमें लिख दिया तो पहले अपने फाइल का वेरिएबल माई फाइल डॉट टेल पी। तो टेल पी क्या करेगा, ये टेल पी आपको राइटिंग मोड के अंदर टेल पी ये बताता है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। सो ये जो भी टेल पोजीशन यानी टेल पी हमें जो भी पोजीशन बताएगा लॉन्ग टाइप के अंदर, तो वो हमने अपने पोजीशन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ली। सो इतना क्लियर, ओके जी। अब दोस्तों इसने जो हमें पोजीशन बताई है वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये कौन सी पोजीशन बताएगा, जारी बात है जब हम ये पूरा टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे खड़ा है, बाय डिफॉल्ट हमारे इस जगह पे, यानी ये जहाँ पे हमारा टेक्स्ट खत्म हुआ लास्ट पे खड़ा है। तो यानी पोजीशन नंबर 18 पे खड़ा, पोजीशन नंबर
18 पे हमारा पॉइंटर खड़ा है। अब मैं आपको दिखाऊँ पोजीशन नंबर 18 पे खड़ा कि नहीं खड़ा। तो उसके लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ जो पोजीशन, और पोजीशन के अंदर मैंने पोजीशन नाम के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। अब देखिएगा ज़रा आपको क्या रिटर्न करता है। कंपाइल करता हूँ और ये देखें पोजीशन 18 मीन आपने 18 कैरेक्टर दिए थे ना, तो आप जहाँ तक आपका टेक्स्ट आपने ऐड किया था ना वहाँ पे आपका पॉइंटर खड़ा हो जाता है जाके। तो मेरा पॉइंटर लास्ट पे खड़ा है पोजीशन नंबर 18 पे, ठीक है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने कहा पोजीशन नंबर 18 पे मेरा पॉइंटर खड़ा है, लेकिन मैं अपनी जो नया टेक्स्ट ना वो ऐड करना चाहता हूँ पोजीशन नंबर मान लो 1 2 3 4 5, यानी 5 कैरेक्टर पीछे। तो यानी मैं क्या करूँगा, मेरी यानी पॉइंटर कहाँ खड़ा 18 पे, तो मैंने कहा -5 करने से क्या होगा, -5 करने से क्या पोजीशन आएगी, नई पोजीशन क्या बनेगी 13। यानी मैं चाहता हूँ पोजीशन नंबर 13 पे नया टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाए। तो जब आप 13 पे टेक्स्ट ऐड करोगे ना तो भला क्या होगा, टेक्स्ट ऐड क्या होगा, कैसे ऐड होगा, इट इज़ आ टेस्ट, यहाँ तक इसकी 13 पोजीशन पूरी होगी। उसके बाद ये जो फाइल है ना, ये इतना पोर्शन, ये इसको हटा के उसकी जगह पे वो टेक्स्ट ऐड कर देगा जो आप कहोगे, ठीक है। तो इस तरह यानी जिस पोजीशन पे आप टेक्स्ट ऐड करना कहते हो ना, ये उस पोजीशन से आगे जितना भी टेक्स्ट होता है ना वो सारा हटा के उसकी जगह पे नया जो टेक्स्ट आप कहते हो ना वो ऐड कर देता है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे माई फाइल, मेरे फाइल का वेरिएबल डॉट सेक पी, और सेक पी के अंदर दोस्तों आप पहले बताते हो अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन पे आपने टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैंने कहा किस पोजीशन पे ऐड करना है, ये जो टोटल पोजीशन है ना, ये जो मेरा पोजीशन वाले वेरिएबल में टोटल पोजीशन पड़ी हुई है, यानी जहाँ भी मेरा इस वक्त करंट पॉइंटर खड़ा था, मैंने कहा उस पोजीशन के जहाँ भी मेरा करंट पॉइंटर खड़ा है उसमें से माइनस कर दो 5, जो आंसर आए इस पोजीशन पे जो है वो मेरी क्या कर दो, टेक्स्ट ऐड कर दो। लेकिन उसके बाद काम आगे दोस्तों ये भी बताते हैं कि आप जो है ये पोजीशन कहाँ से शुरू करनी है, यानी गिनना। यानी ये आपको पूछता है कि आपने यानी ये जो पोजीशन बताई है पोजीशन -5, ये कहाँ, ये क्या वैल्यू आई है 13। अब दोस्तों 13 वो कह रहा है आपने 13 कहाँ से गिनना स्टार्ट करना है, शुरू से, एंड से, या करंट जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से। तो मैंने कहा भाई शुरू से, तो शुरू पे ऐड करना, शुरू से स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हम लिखते हैं IOS और हम लिखते हैं BEG बिग, यानी बिगनिंग, BEG बिग। अगर आपने एंड से स्टार्ट करना हो तो आप END एंड लिखोगे। अगर आपने यानी करंट पोजीशन से स्टार्ट करना हो आप CUR लिखोगे। तो मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करना, तो मैंने BEG बिग लिख दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये दोस्तों शुरू से 13 कैरेक्टर छोड़ देगा। तो यानी 13 कैरेक्टर कहाँ तक बनते हैं इसने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये बनता 13। तो यानी यहाँ पे आके ये इतना पोर्शन अगला रिमूव करके आप जो टेक्स्ट जिसे कहोगे वो टेक्स्ट ऐड कर देगा। समझ आ गई। अब दोस्तों अगर आपकी यहाँ पे जो पोजीशन आप देते हो अगर वो पोजीशन पॉजिटिव के अंदर हो तो आपका पॉइंटर आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड मूव करता है, यानी फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा, गिनता हुआ फॉरवर्ड जाएगा। और अगर आपकी यहाँ पे पोजीशन माइनस में होगी ना तो ये बैकवर्ड जाएगा। तो ये दोस्तों फ़ायदा होता है यहाँ पे पोजीशन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कैसे जाते हैं, आगे जाने के लिए हम जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देंगे सेक P या सेक G में, और अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे दी तो ये बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। और बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे मूव करता है जो आपने यहाँ पे बताया था। तो अगर बिगिनिंग कहोगे तो बिगिनिंग के फॉरवर्ड जाएगा या बिगिनिंग के बैकवर्ड जाएगा, एंड के फॉरवर्ड जाएगा या एंड के बैकवर्ड जाएगा। तो इस तरह ये वर्क करता है। चलें इतना तो आपने आपको समझ लग ही गई है। नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा माई फाइल FILE फाइल डॉट राइट, दोबारा से मैंने राइट करना है। क्या राइट करना है, मैंने कहा मैंने लेट्स से जस्ट से मैंने कहा स्पेस, मैंने जस्ट राइट करना है जस्ट। और अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं गिन लो, 1 2 3 4 और एक ये स्पेस 5, यानी 5 कैरेक्टर हैं। तो मैंने लिख दिया 5, ठीक है। चलें इतना कर लिया। उसके बाद अपनी फाइल को क्लोज करना, तो मैंने लिखा माई FILE फाइल डॉट क्लोज। तो ये होगी जनाब आपकी राइटिंग कंप्लीट। तो रैंडम राइटिंग आपकी कंप्लीट हो गई। तो पहले आपने कुछ टेक्स्ट ऐड किया, फिर करंट पोजीशन फाइंड की, उस करंट पोजीशन में से -5 करके आपने बिगिनिंग -5 करके बिगिनिंग से आपने फॉरवर्ड मूव किया, और जो वैल्यू आई है जो आंसर आया था उस पोजीशन पे जाके आपने नया टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो जो नया टेक्स्ट ऐड होता है वो जिस जगह पे ऐड होता है उससे आगे वाला जो पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। तो यानी पहले से क्या लिखा हुआ था, ये फाइल लिखा हुआ था, इसने फाइल रिमूव कर देगा, उसकी जगह पे स्पेस जस्ट ऐड कर देगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब, यहाँ पे देखें मैंने कंपाइल किया और यहाँ पे देखें कहता है जी पोजीशन नंबर 18। अब मैं आपको फाइल दिखाता हूँ कि फाइल में वाकई इट इज़ अ टेस्ट आगे जस्ट आना चाहिए, फाइल नहीं आना चाहिए। दिखाऊँ कहाँ पे है,
तो ये देखें ये टेस्ट फाइल है, और ये देखें दोस्तों इट इज़ आ टेस्ट, और आगे देखें फाइल की जगह पे जस्ट आ गया, क्योंकि आपने रैंडमली जो है वो पोजीशन नंबर 13 पे आपने अगला टेक्स्ट सारी मूव करके आपने उसकी जगह पे जस्ट ऐड कर दिया। सो दिस इज़ आ रैंडम राइटिंग। सो आपने रैंडम राइटिंग करना तो सीख ही लिया। अब रैंडम राइटिंग तो आपने सीख लिया, अब रीडिंग कैसे करते हैं रैंडम वो दिखा देता हूँ आपको। चलें जी, तो रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने ये करना है रैंडम राइटिंग नहीं, अब रीडिंग करनी है आपने। तो यहाँ पे लिखो रीडिंग, READING, रीडिंग इन फाइल। सो सबसे पहले दोस्तों आपने वो फाइल क्रिएट कर लेनी है जिसमें से आपने रीडिंग करनी है। सो सबसे पहले आपने fstream लिख लेना, और माई फाइल वेरिएबल आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फाइल क्रिएट करनी है राइटिंग के लिए, ताकि उसमें फाइल कुछ राइट करोगे पहले तो बाद में रीड करोगे ना। सो यहाँ मैंने लिख दिया माई FILE फाइल डॉट, और आगे आपने लिख दिया ओपन, और कौन सी फाइल ओपन करनी है, टेस्ट डॉट TXT टेक्स्ट IOS आउट मोड के लिए, यानी राइटिंग मोड के लिए ओपन की। अब सिंपल मैं सीक्वेंस ही राइटिंग करने लगा हूँ। सो मैंने लिख दिया माई फाइल, और माई फाइल के अंदर मैंने लिख दिया, और सीक्वेंशियल राइटिंग कैसे करते हैं, जस्ट हम लिखते हैं आगे ये सी आउट की तरह ये लेसन कंप्यूटर लगाते हैं, और आगे लिख देते हैं सॉरी इट इज़ आ टेस्ट फाइल, इट इज़ आ टेस्ट फाइल। तो ये मैंने जस्ट एक टेक्स्ट लिख दिया। ये टेक्स्ट लिखने के बाद अब मैं अपनी फाइल को क्लोज करने लगा हूँ। तो मैंने लिखा माई फाइल डॉट CLOSE क्लोज। चलें जी, इतना कर लिया, क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब आपने करनी है रैंडम रीडिंग। तो ये आपने पहले राइटिंग की है, पहले क्या किया, राइटिंग की है ताकि हम रीडिंग कर सकें। अब आपने अगेन अपनी फाइल को ओपन करना है, माई फाइल डॉट ओपन, और किस फाइल को ओपन करना है, test.txt टेक्स्ट IOS इन मोड के लिए, इन होता है रीडिंग मोड के लिए, ठीक है। आपने ये लिख दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले जो है वो SECG के साथ अपने पॉइंटर को किसी खास लोकेशन पे मूव करवाना है, जिस पोजीशन से आपने टेक्स्ट रीड करना स्टार्ट करना है। मान लो ये आपके पास एक टेक्स्ट था जिसके अंदर 18 करैक्टर हैं टोटल। मान लो आप चाहते हो मैंने ना रीडिंग स्टार्ट करनी है टेस्ट फाइल से, यानी यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करें टेस्ट से, ठीक है। कहाँ से रीडिंग स्टार्ट करें, इस टेस्ट से। तो कितना करैक्टर आप शुरू से छोड़ना चाहते हो, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 करैक्टर छोड़ दो। हाँ, 8 करैक्टर छोड़ के आप रीडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो। तो उसके लिए आपने क्या लिखा, आपने लिखा माई फाइल डॉट सेक और सेक के अंदर आपने लिख दिया 8 पोजीशन, यानी प्लस से 8 है तो इसका मतलब फॉरवर्ड मूव करेगा। और आपने क्या कहा, आपने कहा फॉरवर्ड बिगिनिंग से, क्योंकि आप चाहते हो बिगिनिंग से, तो IOS BEG बिग, यानी बिगिनिंग से आगे की तरफ मूव करे फॉरवर्ड, क्योंकि वैल्यू किस में है, पॉजिटिव के अंदर है। सो पॉजिटिव में फॉरवर्ड मूव करता है। कहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, बिगिनिंग से, यानी ये फर्स्ट से स्टार्ट करेगा और पहले 8 करैक्टर जो है वो मूव कर देगा। और पहले 8 करैक्टर मूव करने के बाद अब ये क्या करेगा, पहले 8 करैक्टर मूव करने के बाद जो है ये फाइल में डाटा पुट कर देगा। अगर आपने ये भी चेक करना हो कि आपका इस वक्त पॉइंटर कहाँ पे खड़ा है, तो उसके लिए आप क्या लिखो, उसके लिए आप लिखो लॉन्ग, सॉरी मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपका इस वक्त पॉइंटर कहाँ पे खड़ा है। तो लॉन्ग पोजीशन इक्वल टू माई फाइल डॉट टेल जी। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक गलती हमने किया, सेक पी नहीं सेक जी आता है, क्योंकि रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग के अंदर सेक जी आता है और टेल जी आता है, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब मैं आपको इसको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, और ये मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। इस वक्त मैंने जब पोजीशन मूव की, यानी अपना पॉइंटर मूव किया बिगिनिंग से पहले 8 कैरेक्टर छोड़ के, तो बताता हूँ कहाँ पे खड़ा आपका पॉइंटर इस वक्त। देखिएगा यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। सो पोजीशन, तो मैंने कहा पोजीशन वेरिएबल जो भी पड़ा वो मुझे दिखा दो, उसके बाद फाइल क्लोज कर दो, माई फाइल डॉट CLOSE क्लोज, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कंपाइल किया और यहाँ पे देखें पोजीशन 8 क्यों, क्योंकि आपने पहले 8 कैरेक्टर छोड़ के ना अपने पॉइंटर को शुरू से 8 जो है वो
पोजीशन छोड़कर मूव करवाया। सो आपका पॉइंटर इस वक्त यहाँ पे खड़ा है, तो और ये टेल पी जी करता है, ये आपको करंट पोजीशन जो है फाइंड करके देता है। सो मेरा पॉइंटर कहाँ पे खड़ा है, पोजीशन नंबर 8 पे। सो उसने आपको पोजीशन नंबर 8 जो है वो रिटर्न कर दी, ठीक है। तो पोजीशन नंबर 8 रिटर्न करने के बाद हम चाहते हैं उसके बाद जो टेक्स्ट ना जितना भी फाइल के अंदर पोजीशन नंबर 8 पे पहुंचने के बाद, यानी पोजीशन नंबर 8 ये है, तो इसके बाद ये जितना भी टेक्स्ट ना, इस सारे टेक्स्ट को जो है वो गेट कर ले। तो सारे टेक्स्ट को गेट करने के लिए दोस्तों हम लिखते हैं गेट लाइन, क्योंकि दरमियान में स्पेस भी आ रही है ना, तो अगर स्पेस ना आ रही होती फिर आप सिंपली जो है वो रीड कर सकते चीज़ को, लेकिन आप चूँकि दरमियान में स्पेस आ रही है, उसके लिए आप गेट लाइन लिखो। गेट लाइन के अंदर आपने लिख दिया पहले कि आपने फाइल का वेरिएबल, तो मेरे फाइल का वेरिएबल है माई फाइल, उसके बाद कॉमा, किस वेरिएबल में आपने गेट करना है, str वेरिएबल में। सो str वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर भी करें, तो यहाँ मैं स्ट्रिंग टाइप के साथ एक str नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा str वेरिएबल में जो भी तुमने रीडिंग की है वो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। तो उसके लिए बैकस्लैश n मैंने कहा यहाँ पे str। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कंपाइल करके, और यहाँ पे देखें दोस्तों, बूम, ये देख रहे हैं पोजीशन नंबर 8 पे सबसे पहले मैंने अपने पॉइंटर को मूव करवाया, तो मेरा पॉइंटर पहुंच गया इस जगह पे। जैसे इस जगह पे पहुंचा तो आगे क्या बच गया था, टेस्ट फाइल। तो आगे जितनी भी चीज़ बच गई थी वो सारी मैंने गेट की फाइल से। जैसे मैंने गेट की तो देखें वो str वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो देखें पोजीशन नंबर 8 पे पहुंचने के बाद जो बाकी रिमेनिंग टेक्स्ट है ना, टेस्ट फाइल, वो मैंने रीड कर लिया। तो यही होता है दोस्तों रैंडम रीडिंग। तो देखिए मैंने कोई सिक्वेंशियल रीडिंग की है, यानी मैंने स्टार्टिंग से रीडिंग करना स्टार्ट किया नहीं, मैंने डायरेक्ट देखें अपनी पोजीशन पे पहुंच के फिर रीडिंग करना स्टार्ट किया। तो इसे हम कहते हैं रैंडम रीडिंग, जिसमें हम कुछ टेक्स्ट जो है स्टार्टिंग से स्किप कर देते हैं, उसके बाद अपनी पोजीशन पे पहुंचकर हम जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यही होती है रैंडम रीडिंग एंड रैंडम राइटिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाकी जो आपके रिमेनिंग पे ये जो उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है या सैम्पल प्रोग्राम करके दिखाए हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज सॉल्व करें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर नंबर 20 के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।